चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कॉर्पोरेट अकाउंट का, कंपनी का, इशू ऑफ शेयर। अब बात नहीं करो, बात नहीं करो गुनगुन। इशू ऑफ शेयर में क्या है, देखिए हम लोगों को पता है शेयर का मतलब क्या होता है। अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी अपने टोटल कैपिटल को स्मॉल यूनिट में डिवाइड करके रखता है। वो छोटा छोटा जो यूनिट होता है उसका वो कैपिटल होता है। किसी भी कंपनी का टोटल कैपिटल, पेड अप कैपिटल को स्मॉल यूनिट में डिवाइड करके रखता है कोई कंपनी, ताकि उसको पब्लिक सब्सक्राइब करेंगे। पब्लिक वो छोटा यूनिट को सब्सक्राइब करते हैं और उसी स्मॉल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। तो शेयर का मतलब हो गया स्मॉल यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का छोटा भाग जो होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। मतलब कैपिटल का स्मॉल यूनिट्स आप बोल सकते हो। कंपनी है तो इसका जो कैपिटल बनाने का जो प्रक्रिया है, कैपिटल बनाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की तरह नहीं होता कि भाई अपने घर से पैसा लेकर आए, लोन लेकर आए किसी रिलेटिव से या किसी बैंक से और बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर दिए। वहां पर तो आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन यहां पर लायबिलिटी लिमिटेड होता है। कहने का मतलब है कि आप जो कैपिटल फॉर्मेट करते हो ना, जो कैपिटल बनाते हो ना, इसके लिए आप मार्केट में शेयर इशू करते हो, मतलब ये स्मॉल यूनिट इशू करते हो। यहां पे तो आपका बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल का रिक्वायरमेंट होने के लिए कंपनी क्या करता है, मान लीजिए कंपनी के पास टोटल 10 लाख रुपया का जरूरत है, तो इस 10 लाख रुपया को वो क्या करता है ना, एक यूनिट 100 का बना देता है। तो एक ये टोटल नंबर ऑफ शेयर वो मार्केट में कितना इशू किया, 10,000। अब वो मार्केट में 10,000 शेयर इशू किया, पब्लिक इसको सब्सक्राइब करते हैं, पब्लिक इसको खरीदते हैं। किसी को 5 शेयर लेना है तो वो 5 इंटू 100 देता है, किसी को 10 शेयर लेने हैं तो वो 10 इंटू 100 देता है, किसी को 1000 शेयर लेने हैं तो वह 1000 इंटू 100 देता है, किसी को 500 शेयर लेने हैं तो वह 500 इंटू 100 देता है, ताकि उनके लिए खरीदने में कोई असुविधा ना हो। इसलिए स्मॉल यूनिट कर दिया। अब हम इस कंपनी के एक शेयर को अगर हम खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के एक शेयर के मालिक हैं, क्योंकि आप कैपिटल खरीद रहे हो। आप कैपिटल खरीद रहे हो मतलब आप ओनरशिप खरीद रहे हो, तो उस कंपनी के आप ओनरशिप हो गए। मतलब आप किसी भी कंपनी के अदानी ग्रुप का एक शेयर जो आप खरीद रहे हो, तो आप अपने आप को उस एक शेयर का मालिक समझ सकते हो। आपको कंपनी डिविडेंड भी देगा, आपको कंपनी शेयर का प्रॉफिट भी देगा, सब कुछ। तो इस एक शेयर को जो कि हम 100 रुपए में डिवाइड किए थे, वो 100 रुपए स्मॉल यूनिट हो गया, और टोटल ये 10 लाख रुपए उसका पेड अप कैपिटल हो गया, और 10,000 क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया। ज्यादातर क्या होता है कि आपको पूरा पेड अप वैल्यू का पेमेंट जो होता है ना, वो आप एक ही साथ दे सकते हो। जैसे आपने 1000 शेयर खरीदा, 1000 इंटू 100 कितना रुपया हुआ, 1 लाख। आप कंपनी को 1 लाख रुपया दे सकते हो। लेकिन जनरली ऐसा क्या होता है, आम पब्लिक के लिए थोड़ा सुविधा बनाने के लिए, सुविधा थोड़ा सा ये प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाए, इसीलिए कंपनी क्या करता है, आपका जो कंपनी का पर शेयर का पेड अप वैल्यू है ना, उस पर शेयर का पेड अप वैल्यू को कंपनी क्या करता है, स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देता है और उसको इंस्टॉलमेंट बना देता है। जैसे मान लीजिए आपने 1000 शेयर खरीदा, तो आपको कितना देना पड़ा, 1000 इंटू 100। तो आप सिंपल एंट्री बोल सकते हैं, हम कंपनी के शेयर खरीदे तो कंपनी के पास बैंक में रुपया आया, कंपनी एक ही एंट्री कर सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं, जो 1000 शेयर खरीदे, जो 500 शेयर खरीदे, जो 25 शेयर खरीदा, वो अपना पेमेंट चाहता है कि हम इंस्टॉलमेंट में दे कंपनी को। तो कंपनी उनके लिए ये भी सुविधा रखता है, आप चाहो तो एक साथ भी पेमेंट कर सकते हो, कंपनी आपके नाम पे शेयर कर देगा एक ही बार में।
लेकिन अगर आप उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना चाहोगे, जैसे एक शेयर का वैल्यू कितना था, तो कंपनी इसका इंस्टॉलमेंट बना दिया। कंपनी बोला एक काम करिए, पहले आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उस पर आपको 30 रुपया देना है। कितना देना है? इसको क्या बना दिया वो? एप्लीकेशन। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या बना दिया? एप्लीकेशन। इसके बाद जब आप अलॉटमेंट का पेमेंट करोगे तो आप क्या करोगे उसको? ये अलॉटमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम रख दिया क्या? आपके नाम पे शेयर अलॉट हो गया। और तीसरा इंस्टॉलमेंट जो है वो बच गया कितना आपका? 20 रुपया। ये हो जाएगा शेयर कॉल। अब आपको शेयर कॉल कर दिया जाएगा, शेयर आपके नाम पे कर दिया जाएगा। ये 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी अपने 100 रुपया को रखता है, पब्लिक से सब्सक्राइब करता है। 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी अपने 100 रुपया को पब्लिक से सब्सक्राइब करता है। अगर मान लीजिए यहां पर ये 30 रुपया है, 50 रुपया है, 20 रुपया है, कंपनी चाहे तो इसको भी 2 कॉल में स्प्लिट कर सकता है। फर्स्ट कॉल भी कर सकता है और फाइनल कॉल भी कर सकता है। समझ आया चीज? तो कंपनी क्या करता है, कंपनी जो स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल होता है ना, उसको भी छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में बांट देता है। पहला इंस्टॉलमेंट हो गया शेयर एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट हो गया शेयर अलॉटमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट हो गया शेयर कॉल। शेयर कॉल में भी स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, वो भी हो सकता है। ठीक है? तो कंपनी बोलता है कि भाई आप एक साथ पेमेंट नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर दीजिए, हम एक साल में कैपिटल बना लेगा। तो वो कंपनी कैपिटल अपना बना लेता है। हम लोग जो कुछ भी सोचते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। सबसे पहले कंपनी क्या करता है, मार्केट में शेयर इशू करता है, तो लोगों को पता चलता है कि ये कंपनी का शेयर आया है। अब जब कंपनी का जो शेयर आया है उसका एक नॉमिनल वैल्यू होता है, 10 रुपया हो सकता है, 50 रुपया हो सकता है, 25 रुपया हो सकता है, 100 रुपया हो सकता है। ये शेयर का नॉमिनल वैल्यू हो सकता है। कंपनी सबसे पहले मार्केट में शेयर इशू करेगा, वो एक इवेंट है, उसका कोई जर्नल नहीं होता। कंपनी के बुक में जर्नल तब रिकॉर्ड शुरू होता है जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है। जब कंपनी एप्लीकेशन मनी, तो पहला जर्नल आपको लिखना है नंबर 1, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, जब एप्लीकेशन मनी आपको मिलता है, आप पहला जर्नल एंट्री करते हो, बैंक रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट, रुपया आया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। हालांकि ये लोग हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं सब कुछ, इसलिए कंपनी के बैंक में रुपया आया, हम लोग ये सोचेंगे। और पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या सोचे थे? शेयर एप्लीकेशन। अब ये शेयर कुछ भी हो सकता है, प्रेफरेंस होगा तो पीछे प्रेफरेंस लगा दीजिए, इक्विटी होगा तो पीछे इक्विटी लगा दीजिए, किसी भी तरह का शेयर हो उसका हम लोग यही जर्नल एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कितना शेयर अप्लाइड हुआ, इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन। ये हो गया आपका पहला एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट का जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री यहीं से शुरू करेंगे। आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा एप्लीकेशन मनी कितना का मिला, और वहां से आप स्टार्ट करोगे, एप्लीकेशन मनी कितना का आपको मिला। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि आपने जितना इशू किया आपको उतना ही मिलेगा। कभी कभी कंपनी को 10,000 इशू किया है, कंपनी को 12,000 मिलता है, कभी 15,000 मिलता है, कभी हो सकता है 8,000 मिले। पब्लिक को आपके कंपनी पे झुकाव का प्रभाव पड़ता है कि आपका कंपनी कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है ना, तो वो उस तरह से सब्सक्राइब करता है। तो कभी कभी क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। मतलब मान लीजिए हमने 10,000 इशू किया है, लेकिन पब्लिक 15,000 के लिए एप्लीकेशन भर दिया। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज ने एप्लीकेशन एडमिशन चालू किया, तो वो एप्लीकेशन, उसके पास सीट पूरे 3,000 हैं, लेकिन जब वो मार्केट में अपने एडमिशन ओपन किया तो उसने देखा कि एप्लीकेशन जो आया बच्चों का वो आया है 10,000। वो कितना आया है? आ सकता है ज्यादा, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। कभी कभी क्या होता है, आजकल गवर्नमेंट कॉलेज में क्या हो रहा है, आजकल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स कम हो रहा है। सीट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं।
तो गवर्नमेंट कॉलेज में जब सीट्स कम हो रहे हैं तो क्या करना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जब सीट्स कम हो गए तो उसमें क्या हो जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, मतलब कंपनी ने, कॉलेज ने जितना एडमिशन फॉर्म निकाला उससे कम के एडमिशन हुए हैं। तो यही सब चीजें हैं। कंपनी को ज्यादा एप्लीकेशन मनी मिल जाएगा तब टेंशन होगा, कंपनी ज्यादा को लेके नहीं चल सकता, वो जितना इशू किया उतना को ही लेके चल सकता है। अगर कंपनी के पास ज्यादा शेयर आ गया, लिखेंगे इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। एक्सेस आ गया तो कंपनी के पास दो रास्ता होता है, या तो पैसा वापस कर दे या तो एडजस्ट कर दे। तो अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड हो जाएगा तो आप इसका उल्टा एंट्री लिख दोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर टू बैंक, टू बैंक, ये आप उल्टा एंट्री लिख दिए। नंबर ऑफ शेयर रिफंडेड इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर रिफंडेड इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन। खत्म हो गया, एक्सेस मनी रिफंड हो गया। तीसरा क्या, व्हेन अगर कुछ ज्यादा हो गया और उस पैसे को कंपनी क्या करता है, एडजस्ट करता है। व्हेन एक्सेस मनी एडजस्टेड, व्हेन एक्सेस मनी एडजस्टेड, तो एडजस्ट कैसे करेगा, मान लीजिए हमको जो भी कुछ एक्स्ट्रा मिला तो हम अगले महीना में ही एडजस्ट करेंगे ना। एडजस्ट का मतलब आपका पैसा आपको वापस नहीं किया, आपका पैसा रख लिया, फ्यूचर में जब आपके पास पैसे मिलने होंगे तो वो पैसा काट के देगा वो, उसी को हम लोग एडजस्टेड कहते हैं। तो मान लीजिए कोई मेरे को इस महीना का फीस दे रहा है, इस महीना का कोई पैसा दे रहा है, अब उसके पास 1500 नहीं है तो वो 2000 है, तो वो 2000 मेरे को दे दिया, एक्स्ट्रा मनी मेरे पास था नहीं 500 के हम उसको वापस कर पाए, तो हम क्या बोले, रख लिए, उस पैसे को हम रख लिए। समझ लीजिए पुराना गुलाबी नोट था, अब वो बंद हो चुका है, मैंने वो रख लिया। नेक्स्ट मंथ में जब वो मेरे को देने आएगा तो वो बोलेगा सर 500 रुपया आप पिछले महीना का एडजस्ट करके रखे, उसको कैंसिल करके आपको 1000 रुपया ही देगा, उसी को एडजस्टमेंट कह रहे हैं। तो जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करेगा तब एंट्री क्या होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, तब एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। अगला इंस्टॉलमेंट क्या है, उसी के साथ एडजस्ट होता है, इसीलिए टू शेयर अलॉटमेंट लिखेगा। नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट, समझ गए। एक्सेस मनी एडजस्ट हो गया, एक्सेस मनी क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। चौथा, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, जब हमारे पास एडजस्ट हो गया, रिफंड हो गया, तो हम फाइनली कैपिटल बना लेंगे। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन। ये चार एंट्री हम लोग एप्लीकेशन के लिए करते हैं। तो आप लोग देख रहे हो, पहला नंबर, कंपनी जितना शेयर इशू करता है उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं करेगा, लेकिन जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा तो पहला जर्नल एंट्री होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ तो पहला जर्नल एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, आपके पास दो रास्ते हैं या थोड़ा थोड़ा करके दो रास्ते हैं।
दोनों रास्ते हैं, आप चाहे तो थोड़ा वापस कर दीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, आप चाहे तो पूरा वापस कर दीजिए, पूरा एडजस्ट कर लीजिए। तो पहले कंपनी अगर वापस कर दिया तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हो गया, ये पैसे वापस हो गए। अगर कंपनी एक्सेस मनी एडजस्ट किया तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट हो गया, ये भी पैसे हो गए। उसके बाद फाइनली शेयर एप्लीकेशन कहां ट्रांसफर हो गया, शेयर कैपिटल में। तो इससे हम क्या समझे, पहला एंट्री में देखिए, हम एंट्री याद कैसे कर लेंगे, एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, बाकी तीनों एंट्री में देखिए एप्लीकेशन डेबिट हुआ है। जब वापस कर दिया गया तो बैंक क्रेडिट, जब एडजस्ट कर दिया गया तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, और जब ट्रांसफर कर दिया गया तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। इस तरह से हम लोग इसका एक कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं एक साथ में। वो क्या बना सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, हम लोग वैसा ही करेंगे। समझ में आया, तीन एंट्री अलग अलग ना देकर हम लोग एक ही एंट्री लिखेंगे कंपाउंड एंट्री में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और जिसका जो जो कैलकुलेशन हुआ है वो कर देंगे। इसके बाद टाइम आएगा किसका, शेयर अलॉटमेंट को, तो लिखेंगे व्हेन शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अब शेयर अलॉटमेंट को पहले ड्यू करना होगा, क्या करना होगा, ड्यू, व्हेन शेयर अलॉटमेंट ड्यू। शेयर अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बार बार मैं इस चीज को रिपीट करता रहूंगा, जब भी आप ड्यू करोगे शेयर कैपिटल क्रेडिट करोगे, जब भी आप ड्यू करोगे शेयर कैपिटल क्रेडिट करोगे, क्योंकि अब हमको पता है कि इतना एप्लीकेशन मनी का पैसा हमको मिलने वाला है, तो हम सबसे पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे, फिर रिसीव्ड करेंगे। एप्लीकेशन पहले मिलता है बाद में ड्यू होता है, मतलब ट्रांसफर होता है, यहां पहले ट्रांसफर होगा बाद में मिलेगा। तो शेयर अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा, क्या होगा, और जब भी ड्यू होगा क्या क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल। ये बार बार रिपीट करूंगा, याद हो जाएगा इससे आपको, जब भी ड्यू होगा क्या क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल। हम एंट्री क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट, जो ड्यू कर रहे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जब कंपनी एक्स्ट्रा पैसा में इशू करता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू करता है, कुछ भी नहीं बोले तो अलॉटमेंट के साथ ही सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू करते समय ही पास किया जाता है। समझ में आया। अब लिखेंगे व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, समझ आया। व्हेन, अब इसके बाद किसका टाइम आएगा, कॉल पहले ड्यू होगा कि रिसिप्ट होगा, पहले ड्यू होगा, और जब भी ड्यू होगा क्या क्रेडिट होगा, व्हेन कॉल मनी ड्यू, तो एंट्री होगा शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एंट्री हम लोग क्या करेगा, कॉल मनी जब रिसीव्ड होगा तो व्हेन कॉल मनी रिसीव्ड तब एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। तो इस तरह से हम लोग अपने शेयर कैपिटल का जर्नल एंट्री पास करेंगे अगर सम एकदम साधारण होगा, बट आपके सम साधारण नहीं होते, आगे के स्टेप्स हम और सीखेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको हम सिखा दिया, एप्लीकेशन मनी पहले ड्यू होता है, पहले रिसिप्ट होता है, फिर एक्स्ट्रा हो तो रिफंड होता है, मतलब सारे जर्नल्स जिससे हम लोग एक बार क्लास को आगे बढ़ा सके। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे के वीडियोस में या आगे के क्लासेस में
सीखेंगे कि कितने शेयर इशू होते हैं, कैसे कैसे उसके साथ ट्रीटमेंट होता है, अगर कोई फेल्ड कर दिया तो क्या करेंगे, अगर कोई पहले ही पैसा दे दिया तो क्या करेंगे, शेयर फॉर फीचर, प्रोराटा एंड री इशूड, काफी चीजें मिलेंगे इस चैप्टर में।